एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। लालच बुरी बला है। आपने ये लालच बुरी बला वाला फिक्रा सुना हुआ होगा, मुहावरा सुना हुआ होगा। तो इस कहानी को हम मज़ीद देखते हैं कि डक्की भाई से अब आगे मामला किस तरफ जा रहा है। तो अब ये मामला सिर्फ एक यूट्यूबर का नहीं रहा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताई हैं। तो ये बात सिर्फ डक्की भाई तक नहीं थी, असल कहानी इसमें बहुत बड़ी बात है कि वो काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब डक्की भाई तक तहकीकात का दायरा नहीं रहा। ये बैटिंग ऐप का जाल, अब कई ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो अपनी वो ये सिस्टम लपेट में ले चुका है उन लोगों को। अब रडार में अब कौन कौन है इसमें, आप ऐसे लोग हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल जो कि फैमिली व्लॉगर हैं, अनस अली है जो कि बैनांस और इन चीज़ों का किंग बना हुआ है, और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर है, छोटा सा बच्चा है मोहम्मद हसनैन, उसका भी नाम है। इसके अलावा रजब भट्ट पतलू, इनका भी नाम है। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इसमें बाकायदा तौर पर टॉप इन्फ्लुएंसर को उनको ओहदे दिए गए थे। अब इससे ओहदे से क्या उनको फ़ायदा मिलता था, उसको इन ओहदे से उनकी कमाई कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती थी। जो आपको लगता था कि रातों रात कोई अमीर हो गए हैं, तो वो फिर इसी वजह से वो प्रमोशन के चक्कर में रातों रात अमीर हो जाते थे। तो अब ये क्योंकि मामला चल रहा था, अब इतना ज़्यादा ये बढ़ गया था कि हुकाम ने फिर ये सोचा कि ये अब अगर ऐसे चलता रहा तो हमारे लोग यहाँ से लुटते जाएंगे और इनका काम बहुत बढ़ जाएगा। तो अब सबको नोटिस वगैरह जा चुके हैं और सबको सितंबर में अब पेश होने का कहा गया है। तो नोटिस वगैरह का जो प्रोसीजर है FIA का, वो ये है कि FIA बाकायदा तौर पे पहले नोटिस करती है, फिर उसके बाद एक दूसरा नोटिस जाता है, तीसरा नोटिस जाता है, और फिर FIA एक्शन में आती है। जैसे डक्की के केस में हुआ, ये भी है। FIA में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को अक्सर NCCIA का पता नहीं है, तो NCCIA अब डिफरेंट हो गया है। ये सारा मामला NCCIA के अंडर, बट FIA लोग इसको ज़्यादा समझते हैं। तो NCCIA ने अब इन सब को नोटिस दे दिए हैं, सितंबर में इनको बुलाया। अब इस सारी मामले की वजह क्या है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो लालच थी। तो आप अगर सोचें तो ये सब लोग पहले भी जो है ना वो बेतहाशा कमा रहे थे। मतलब सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक एक यूट्यूब से इनकी महीने की कमाई 1 करोड़ रुपए तक थी। लेकिन कहानी ये है कि जब मज़ीद की भूख बढ़ती है तो फिर 1 करोड़ जो है वो भी कम लगता है, और इससे ज़्यादा कमाने की दौड़ में इंसान बड़े बड़े रिस्क लेता है। और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान में कोई पूछने वाला ना हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो फिर हर हाथ पार करने के लिए बंदा कहता है कि कर दें। तो उनका अपना काम बड़ा बेहतरीन चल रहा था, लेकिन अब मज़ीद का जो लालच है वो उनके ऊपर हावी हो गया। तो वो बात इनके ऊपर फिट आती है कि लालच बुरी बलाएं। सो इसके बाद फिर ये है कि ये फंसते गए। पैसे की असल हकीकत ये है कि ये नतायज दौलत जो है ना, इसके नाजायज़ दौलत के, तो इसकी अब भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो ज़िंदगी नज़र आ रही थी वो असल से बड़ी अलग होती है। एक तरफ इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, आलीशान घर थे, जिसमें लोगों को लगता था ना इनको कोई छेड़ सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना ही कोई इनको चैलेंज कर सकता है, ना इनका कोई नुकसान कर सकता है। लेकिन वो भी सब आपके सामने है कि वो किराए का निकला। और फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि असल जो कीमत चुका रहे हैं वो ये है कि जेल की सलाखें हैं, और अपने माँ बाप, बहन भाई और वाइफ से दूर। और इसके अलावा आपके लिए ये हैरान कुन होना चाहिए कि जो अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर थे वो भी इस सारे धंधे में इन्वॉल्व थे। तो एक आखिरी सवाल ज़हन में आता है कि जीने के काबिल जो है ज़िंदगी के जो असूल हैं और नतायज हैं वो क्या हैं। तो खोखलेपन का जो रास्ता है, इसकी शुरुआत बड़ी चंद कदमों से होती है, और पहले रूहानियत से बंदा दूर होता है। इसके अलावा फिर ये है कि वो हराम हलाल और सारी चीज़ें जो है वो कमाना शुरू हो जाता है। चीज़ें बहुत जमा हो जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी से सुकून गायब हो जाता है। और ये सारी जो कहानी है हमें ये बताती है कि पैसे की असल में हकीकत क्या है। तो जो पैसा हम कमाते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे नसीब में रहेगा, हमारे इस्तेमाल में रहेगा, वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ये गाड़ियाँ, घर, ये इधर रह जाएंगी, और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाते और वो चले जाते हैं। लेकिन
भुगतना उसी को पड़ता है जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इंसान को चाहिए कि इन चीज़ों को देखे, ख़ास तौर पे जो ये दूसरों के ऊपर इस तरह का इन्फ्लुएंस पैदा करना कि दूसरों की लाइफ को टेंशन में डालना और दूसरों की लाइफ को ये कहना कि ये तो वो गरीबों और ये वो सारी चीज़ें, तो ये सारे लोग असल में ठग हैं और ये ठग आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। पहले इनको पूछने वाला कोई नहीं था, जो कि पहले पूछना चाहिए था, अब इनको पूछने वाले आ गए हैं। तो अब देखते हैं कि ये पूछने वाले क्या हैं। अब इसमें कुछ हमारे वकला हज़रात भी हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट भी करेंगे, और बाकी ये है कि NCCI में भी वैसे लोग आपको मिलेंगे जो कि पता नहीं अब इस केस के साथ क्या करते हैं। इनिशिएटिव अच्छा है, वकला को भी तकलीफ़ ना हो कि ये 15 दिन का रिमांड है और ये रिमांड बढ़ना नहीं चाहिए था। आप उनके ऊपर एलिगेशंस तो देखें, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस हैं, टैक्स की रिटर्न्स उन्होंने गलत फाइल की हुई हैं, लोगों को चूना उन्होंने लगाया हुआ है। तो एक एलिगेशन है, ये तो हमारे इदारे सोए हुए थे, अब ये जाग गए हैं तो इनको थोड़ा सा काम करने दे। ये जितना भी रिमांड लेते हैं ये बिल्कुल एज पर ला रहे हैं, किसी को ये मिसगाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि रिमांड जो है वो मैक्सिमम 14 दिन का है। 14 दिन का है तो इनके जो मामलात आगे और खुलते जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई एक केस है। सो आपको अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए अपना वर्जन नहीं बताना चाहिए। उन्होंने अगर आपको हायर करना होगा तो वो कर लेंगे, तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको करने दिया जाए। तो NCCI ने ये बहुत अच्छा काम किया, ये सबके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, ये लोगों की लाइफ जो है उसको इन्होंने बहुत बहुत बुरी तरीके से ख़राब किया हुआ था। तो ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। और डकी भाई ने भी अभी खुद जो है 2 दिन का मज़ीद रिमांड का कहा है कि मुझे इसके ऊपर इतराज़ नहीं है, मेरी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो मैं इदारों के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने ये अच्छा किया है, ठीक है, अच्छी बात है, मैक्सिमम कोऑपरेट करें और इदारे भी जो है एज़ पर लॉ चलें, एज़ पर लॉ वो सारी चीज़ें करें ताकि ये वाला जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो और हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इनसे इन्फ्लुएंस हो के ये इन्फ्लुएंसर जो इन्फ्लुएंसर हैं इनसे वो इनके इन्फ्लुएंस में आके मज़ीद अपनी ना एजुकेशन ख़राब करें, ना ही सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी का एक ही गोल बना लें कि मैंने कुछ आके चवलें मारनी है मोबाइल के ऊपर बैठ के और उसके बाद फिर मैं वायरल हो जाऊंगा और फिर मैं करोड़ों में खेलूंगा और इस तरह की जो बैटिंग ऐप्स हैं वो आके मुझे उठा लेंगी और मुझे कहेंगी कि हमारा रीजनल हेड बन जा और ये बन जा वो बन जा, और फिर मैं मज़ीद लोगों को इसमें फंसाता जाऊंगा और उनका पैसा लुटता जाएगा। तो ये अभी काम कर रहे हैं इदारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको काम इनका करने दिया जाए। हाँ, जिस हद तक आप असिस्टेंस दे सकते हैं वो आप दें, वो आपका एक वकालत जो है वो राइट है। तो वकालत डकी भाई का भी जो है वकील रखना राइट है, तो उसमें उसको असिस्टेंस मिल रही है और मज़ीद उसका ये है कि हक का मामला हो। और ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं NCCI के, उनको भी चाहिए कि अपने अंदर इस तरह से प्रोफेशनल्स हायर करें जो कि ये टेक्निकलिटीज़ जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये टेक्निकलिटीज़ जानने वालों को पता ही ना हो कि वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। जो कि इनमें हुआ ये है कि वो सारे लोग ये समझते थे कि हमें कुछ नहीं होना, हम जो मर्ज़ी करते रहें, हम जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी कमाते रहें, लोगों को चूना लगाते रहें, तो ये ना कोई गुनाह है, ना कोई इसमें कोई पकड़ने वाला है, ना पूछने वाला है। तो इवन वो इंटरव्यू में भी 1-2 में कह गया है कि मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये काम गलत है, तो उसके बाद बावजूद भी कर रहा था। तो फिर अभी देखते हैं कि इदारे क्या करते हैं। और सिर्फ ये लोग नहीं हैं, उन लोगों के ऊपर भी हाथ डालें जो कि बाइनेंस में बाकायदा तौर पे यूट्यूब के ऊपर बैठ के बाकायदा तौर पे इसको प्रमोट कर रहे हैं। और जब NCCI वाले खुद कहते हैं कि अभी तक ये मैटर लीगल नहीं हुआ, अभी तक जो है डिजिटल मनी लीगल नहीं हुई, जो कि बिटकॉइन और इस तरह की जो डिजिटल मनी है, तो फिर उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए। और वो भी बड़े मैसिव लेवल पे लोगों को लूट रहे हैं और लूटते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ वो भी लोग हैं जो कि अपना चूरन बेचते हैं कोर्सेज की शक्ल में, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। तो अमेज़न के ऊपर वो आपको बहुत बड़ी बड़ी जो है वो
कंपनीज इस्टेब्लिश करके देते हैं और बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस चला के देते हैं, और जो कोई लोगों से छुपे हुए नहीं है, वो भी जानते हैं। NCCI वालों को उनका भी पता करना चाहिए कि कितने लोगों को उन्होंने चूना लगाया और कितने लोगों से उन्होंने माल बनाया। और स्टूडेंट्स जो, एक तो उनको नौकरी नहीं मिलती, ऊपर से इस तरह के नौसरबाज आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि हमारा एक कोर्स लें और आप रातों रात जजीरों का मालिक बन जाएं, तो उनको भी आप देखें। तो ये बहुत बड़ी गेम है, इसमें एक एक को पकड़ें, इसके अलावा उन लोगों को भी पकड़ें जो कि इधर से बैठ के स्कैमिंग करते हैं अदर कंट्रीज़ में, उन्होंने लोग हायर किए हुए हैं। तो पूरा एक सिस्टम अब इस तरह से बिगड़ गया है कि NCCI बड़ा छोटा लगने लगा है इनके सामने। तो NCCI को अपनी रिक्रूटमेंट और ये सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपने जो पीका एक्ट में जो है मज़ीद चीज़ें ऐसी ऐड करें, तो जो कि इसमें काफ़ी सारी मिसिंग है, जो कि डक्की भाई के वकील ने भी पॉइंट आउट किया है कि प्रमोशन का इसमें जिक्र भी नहीं है। तो ये जो छोटा सा पीका एक्ट बना हुआ है, ये इसके आगे काम नहीं करेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ये किसी जो इस चीज़ को समझता है, टेक्निकल लोगों को बिठा के इसके ऊपर एक बड़ा सा एक्ट है, क्योंकि ये क्राइम अब इतने लेवल पे बढ़ चुका है कि अब लोगों की ज़िंदगियां हराम की हुई हैं इस समय, और बच्चे जो हैं वो जज्बाती हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये तो बस रातों रात करोड़ों का गेम है और ये ही हमने करनी है, तो वो इसमें पैसे बर्बाद करें। तो इनको अब पकड़ने का, रोकने का एक ही तरीका है कि इनकी सबकी जो है ना कड़ी से कड़ी इनको सज़ा मिले, इनको पता चले और इनकी सही से इन्वेस्टिगेशन हो, तो तब जाके ये लोगों को पता चले कि असल इन्फ्लुएंसर ये नहीं है। असल इन्फ्लुएंसर हमारा वो पढ़ा लिखा तबका है जो कि खामोश होकर बैठा है, सिर्फ इनके अंदर नीचे दबा हुआ है। क्योंकि आजकल पढ़ाई से ज़्यादा तो ये बेहतर लगते हैं, वो लोग तो बेचारे बोल भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये इतने बोलने वाले हैं और लोग समझते हैं कि शायद पैसा ही सब कुछ है, तो पैसा ही सब कुछ तो फिर इन्हीं के पास है। तो इसमें आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय दिया करें, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।